खुर्शीद शाह की जेर सदारत कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास खत्म। इरफान सिद्दीकी कहते हैं इत्तफाक राय के बहुत करीब पहुंच चुके, सिर्फ एक फूंक मारने की देर। फूंक कमेटी मारेगी। कमेटी में आज बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। इजलास में उमर अयूब, इरफान सिद्दीकी, शहरी रहमान शरीक, बैरिस्टर गौहर, एजाजुल हक, मंजूर काकड़, सालिक हुसैन शरीक हुए। राना तनवीर, कामरान मुर्तजा, इमल वली खान, साहबजादा हामिद रजा ने भी शिरकत की। मुजवजा आईनी तरमीम पर बहस। मौलाना फजलुर रहमान के रायविंड में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ मुतहरिक। मौलाना फजलुर रहमान में मुलाकात तय। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में वफ़द मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान के साथ आईनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू करेगी। पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान आईनी तरमीम का मुस्तवदा शेयर करने का फैसला हुआ था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं अगर इसी किस्म की कानून साजी करनी है तो कल को कोई भी अकलियत हुकूमत बना सकती है। हम चाहते हैं अदलिया आजाद हो, अदलिया में रिफॉर्म्स करनी है तो हम तैयार हैं। हम कहते हैं अदलिया को महकूम न बनाओ। हमारा आज भी मुतालबा है बानी पीटीआई से फैमिली मेंबर को मिलने दे, शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से मुआयना करें। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कुछ देर बाद। आईनी तरमीमी बिल सेनेट और कौमी असम्बली के एजेंडे में शामिल नहीं। विफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। सेनेट इजलास 3 बजे, कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे होगा। पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर कराने का मामला। तहरीक इंसाफ ने आईनी मजाज पर टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। पीटीआई के चंद अरकान कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। शिरकत करने वालों में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, असद कैसर और अली मोहम्मद खान शामिल। बानी तमाम पीटीआई अरकान कौमी असम्बली को इजलास में शिरकत से रोक दिया गया। इजलास में शिरकत से रोकने का इक़दाम पीटीआई अरकान की हिफाजत के पेश नजर किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल। हामिद खान ने दरख्वास्त वापस ले ली। आपकी खिदमात सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने के लिए ली गई। चीफ जस्टिस का हामिद खान से मुकालमा। कहा दरख्वास्त 6 वकला ने दायर की थी, वो खुद भी कह सकते थे वापस लेना चाहते हैं। अगर वकला और जजेस अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ ना करे तो नादिर शाही दौर वापस आ जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान में आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कोई जंग लड़ रहा है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। जिस तरह उन्होंने गुज़िश्ता रात मौक़िफ़ पेश किया वो वकला बरादरी की उमंगों के नज़दीक है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस वक्त अदालतों के तहफ़्फ़ुज़ की सबसे ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर जो इंसाफ पहले ही मौजूद नहीं वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इस वक्त पूरी कौम की नजरें मौलाना फजलुर रहमान पर है। आज़ाद अदलिया होती है तो रूल ऑफ लॉ होता है, वरना नहीं। फवाद चौधरी का मजीद कहना था मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन पार्टियों की क़यादत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ भी उन्हीं की हिकमत अमली पर चल रही है। तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। एमएनएस को 70 करोड़ 1 अरब रुपए तक ऑफर्स हो रही हैं, वजारतें ऑफर हो रही हैं। इसका मतलब है हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा मेरे घर पर 48 घंटों में 2 छापे मारे गए। उमर अयूब खान की अवामी नेशनल पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तजवीज की मुखालफत। सदर जरदारी यूसुफ रजा गिलानी नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस वकला एहतसाब अदालत में। नवाज शरीफ के वकील कासिम मिसबाह ने सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम फैसले के बाद रेफरेंस के दायरे इख्तियार पर एतराज उठा दिया। कहा 21 दिसंबर 2022 में तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस वापस नैब को भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद नैब रेफरेंस का दायरा इख्तियार मौजूदा अदालतों में नहीं बनता। रेफरेंस नैब को वापस भेजा जाए। अदालतें आधा समात पर नैब से रेफरेंस के दायरा इख्तियार से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। समात 30 अक्टूबर तक मुलतवी। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती के खिलाफ मुजाहरे जारी। इस्लामाबाद में भी तलबा सड़कों पर निकल आए। मुतादिद मकामात पर एहतजाज। इस्लामाबाद पुलिस मुतहरिक। कई तलबा को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन तलबा की जानिब से पथराव। 1 पुलिस एहलकार जख्मी। रावलपिंडी में तलबा का 6th रोड पर निजी कॉलेज की इमारत का घेराव पथराव। सदीकी चौक से 6th रोड जाने वाली सड़क बंद। मोरगा जेहलम रोड और गुजर खान जीटी रोड पर भी एहतजाज। एहतजाज से निमटने और अमन अमान की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए रावलपिंडी पुलिस अलर्ट। एहतजाज में शामिल बेशतर अफराद कॉलेजेस के स्टूडेंट नहीं लग रहे। ज्यादातर लोग बड़ी उम्र के लग रहे हैं। मुजाहिरीन ने कॉलेज के नए यूनिफॉर्म पहन रखे हैं। मुजाहिरीन ने कॉलेजेस के अमलाक को नुकसान पहुंचाया।
फुटेजेस और तस्वीर के जरिए तलबा की शनाख्त का अमल शुरू। तोड़फोड़ में मुलव्वस 150 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तरबेला डैम के 50 साल मुकम्मल होने पर यादगारी डाक टिकट जारी। 50वें मालियत का यादगारी डाक टिकट पाकिस्तान पोस्ट ने जारी किया। चेयरमैन वापडा कहते हैं तरबेला डैम पाकिस्तान की इंजीनियरिंग में महारत और कौमी तरक्की की अलामत है। यादगारी डाक टिकट हमारी आइंदा नस्लों को तरबेला डैम की अहमियत याद दिलाता रहेगा।